को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। कोर्ट ने बहुत कुछ कहा और इतना ही नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा को जमकर सुनाई। सभी परिस्थितियों को देखते हुए राहत दी जाती है और राहत दी जानी जरूरी है ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कोई खतरा ना हो, इसलिए जमानत दी जाती है। यानी हेमंत बिश्व शर्मा खेड़ा को जेल भेजने का सपना एक बार फिर से हेमंत का टूट गया। जबरदस्त तरीके से कोर्ट में बहस हुई और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों ने कैसे देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक तुषार मेहता को हिला दिया। सब कुछ बताएंगे आपको कि कोर्ट के भीतर क्या क्या कुछ हुआ, किसने क्या दलीलें रखी और कैसे देश की सबसे बड़ी अदालत में एक मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत बिश्व शर्मा की भाषा को लेकर कोर्ट को नसीहत देनी पड़ी। आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या कुछ हुआ। पहले जरा देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने जो आरोप लगाए थे कि पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके बारे में झूठे दावे किए, उनके पास 3 विदेशी पासपोर्ट होने का जिक्र किया, फर्जी दस्तावेज होने का जिक्र किया, उसी को लेकर मामला पहुंचा। अब कोर्ट में क्या हुआ, तुषार मेहता ने क्या दलील दी जो काम नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेड़ा की तरफ से जो तर्क दे रहे थे वो भी आपको दिखाएंगे, वो सुनना बहुत जरूरी है। मगर उससे पहले जरा देखिए तुषार मेहता ने जो दलीलें दी हैं वो आपके सामने। तुषार मेहता ने दलीलें देते हुए कहा कि पवन खेड़ा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच में पाया गया है कि उन्होंने 3 जाली और गड़े हुए पासपोर्ट दिखाए हैं। 3 देशों ने भी ऐसे पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया है। खेड़ा से हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है और ये उनके पास कहां से आए, अगर किसी और ने दिए, किसने दिए, इसके पीछे उसका क्या मकसद था। आगे तुषार मेहता ने जो कुछ कहा अब वो भी सुनिए। साजिश देश में या बाहर रची गई और ये वही आरोप है जो राजनीतिक आरोप है। सबसे गंभीर अपराध यह है कि दूसरे देशों के पासपोर्ट और जाली सील किए तैयार किया गया और हेमंतवा की पत्नी महिला राजनेता नहीं है, ऐसे आरोप लगाना गंभीर है। इन विदेशी तत्वों का इरादा क्या था जो हमारे स्थानीय चुनाव में दखल दे रहे थे। खेड़ा फरार है यह बात कही गई और वीडियो जारी करके ये कहते हैं कि वो फरार नहीं है। आगे तुषार मेहता ने जो कहा और क्या दलीलें दी अब वो भी सुनिएगा। तुषार मेहता ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, हिरासत में पूछताछ जरूरी है और यह मामला सिर्फ मानहानि का नहीं है, यह गंभीर मामला है। तुषार मेहता कहते हैं कि पवन खेड़ा को हिरासत में लेना जरूरी है, हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। पवन खेड़ा को लेकर यह बात तुषार मेहता ने कही। यानी ये वही बात है जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मीडिया के सामने बोली थी, ठीक। और यही सवाल उठाया कि पवन खेड़ा के पीछे किसका हाथ था। राहुल गांधी का भी हाथ हो सकता है। ये तमाम आरोप राजनीतिक रूप से खुद हेमंत बिश्व शर्मा ने अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए पवन खेड़ा को लेकर उठाए थे और वही बात तुषार मेहता कोर्ट के भीतर कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता की दलीलें धराशायी हो गई। अभिषेक मनु सिंघवी सामने आए और जब पवन खेड़ा को लेकर, क्योंकि वो उनके वकील हैं, जो उन्होंने कहा अब वो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा पर कटाक्ष करते हुए जो अपने तर्क दिया अभिषेक मनु सिंघवी ने कि भाई पवन खेड़ा की तरफ से कहा कि मान लीजिए, ये देखिए उन्होंने कहा कि मान लीजिए आखिर में मुझे यानी कि पवन खेड़ा को दोषी ठहराया जाएगा तो मुझे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है। यह जरूरत साफ तौर पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कौबाय के अलग अलग बयानों में दिख रहे गुस्से की वजह से पैदा हुई है और यह कानून नहीं है। यानी वो ये तर्क दे रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा के गुस्से का वो यहां पर जिक्र कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि कई बयान ऐसे आए थे हेमंत बिश्व शर्मा के, अभी वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे, पेल दूंगा, पेड़ा बना दूंगा, इस तरह के बयान एक मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए एक शख्सियत ने दिए हेमंत बिश्व शर्मा ने। अभिषेक मनु सिंघवी उसी का जिक्र कर रहे थे कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में अग्रिम जमानत नहीं ले सकते तो फिर अग्रिम जमानत का मकसद ही खत्म हो गया। प्रोसिक्यूटर ने बहुत ज्यादा नॉन बेलेबल वारंट के लिए अप्लाई किया, हाईकोर्ट बेंच ने पूरी तरह से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, वो कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और आगे उन्होंने कहा कि खेड़ा के खिलाफ लगाए गए सभी जुर्म जो है वो बेलेबल है, यानी कि जमानत के योग्य है। बात यही खत्म नहीं होती। अब आगे जो अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। सिंघवी ने कहा कि भाई जमानती अपराध में पवन खेड़ा के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों। आप सुनिएगा जो तर्क यहां पर दिए गए हैं। सिंघवी ने यह कहा कि धारा 339, धारा 337 का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा मामला नहीं है कि जिसके लिए गिरफ्तारी की जरूरत है।
अब जब मकसद अपमानित करना या परेशान करना ना हो, उन्होंने सवाल किया कि यह सार्वजनिक उपद्रव कैसे हो सकता है। अब इसमें कोई महत्वपूर्ण बात है कि धारा 339 के तहत दोषी होने का जिक्र किया गया है, जबकि धारा 339 जो है अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि भाई जमानती है। यह ना तो एफआईआर में है और ना ही पुलिस शिकायत में, यानी कि यह जो दलील थी अभिषेक मनु सिंघवी की, वो पूरी तरह से तुषार मेहता की दलील पर भारी पड़ गई। यह सिर्फ न्यायाधीश की मनमानी है। तो हाईकोर्ट पर आरोप लगाते हुए एक तरह से अभिषेक मनु सिंघवी यह कहते हैं कि यह सार्वजनिक उपद्रव कैसे हो सकता है मैलॉर्ड। और सिंघवी की यही दलील जो है वो चारों खाने चित कर गई तुषार मेहता को, क्योंकि कहा गया कि 339 धारा के संदर्भ में यहां पे बात कही गई, सार्वजनिक उपद्रव की धारा यह कैसे लागू होती है, यह मनमानी का मामला है, यह आम जनता के खिलाफ कैसे है। सार्वजनिक उपद्रव तब होता, इसमें लिखा है, यह कहा गया जब दंगे भड़काने के लिए कुछ किया जाता। इसमें दंगे भड़काने जैसा आखिरकार है क्या, इससे दंगे कैसे भड़क रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी की दलील सुनने के बाद, तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब उस टिप्पणी पर भी आते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों तरफ से दलीलें हमने आपको दिखाई। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर गौर करिएगा। 2 जजों की बेंच थी जो मामले की सुनवाई कर रही थी, जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस AS चंद्रकर। उनकी बेंच थी जो खेड़ा की याचिका पर पहले फैसला सुरक्षित रख चुकी थी और अब टिप्पणी की। अब दोनों जो दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब वो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट की टिप्पणी रिकॉर्ड पर रखते हुए सभी सबूतों की सही समझ पर आधारित नहीं है और गलत लगती है, खासकर आरोपी पर सबूत देने का बोझ डालने के मामले में। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोप प्रत्यारोप पहली नजर में राजनीति से प्रेरित है और आपसी रंजिश से प्रभावित लगते हैं। यानी कोर्ट कह रहा है कि भाई ये तो राजनीति का मामला है, आपसी रंजिश का मामला है, और ऐसी स्थिति में देखते हुए जिसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत हो, आरोपों की सच्चाई की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत है, आप हिरासत में लिए बिना पूछताछ के आधार पर काम चला सकते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब वो सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नजीर माना जा रहा है यह केस भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत आजादी का अधिकार एक अनमोल मौलिक अधिकार है, इससे छीनने का कोई भी कदम बहुत ठोस आधार पर ही सही ठहराया जा सकता है, और खास तौर पर तब जब आसपास में हालात राजनीतिक दखल का इशारा मिलता हो। आगे लाइव लॉ की यह खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो बताते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राहत देते हुए आदेश दिया कि अगर इस मामले में खेड़ा को गिरफ्तार किया जाता है, गौर से सुनिएगा, अगर इस मामले में खेड़ा को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जांच में सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने के निर्देश यहां पर कोर्ट ने दिया है। इस खबर में यह लिखा है, यानी कोर्ट ने कहा है कि खेड़ा और मुख्यमंत्री के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और यह फैसला जो दिया कि अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो हम अग्रिम जमानत दे देंगे। और इतना नहीं, खेड़ा के खिलाफ कुछ असंसदीय टिप्पणियां जो की गई हैं उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। कोर्ट ने कहा कि सभी परिस्थितियों को देखते हुए राहत दी जानी जरूरी है। यानी ये सारी खबर आपके सामने हमने रखी जहां पर सीधे तौर पर अधिकार का जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा पर असंसदीय टिप्पणियां की। जो बयान आए थे, पवन खेड़ा को मैं जो है जेल में डाल दूंगा, खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, इस टाइप के, मतलब एक मुख्यमंत्री की भाषा थी। एक बार फिर से इस भाषा पर जो आपत्ति कोर्ट ने जताई है वो भाषा क्या थी, मैं एक बार फिर से आपको सुनाना चाहूंगा, सुनिएगा जरा। तो पवन खेड़ा एक तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा, और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। कांग्रेस बहुत तौलत, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा इस तरह से गुस्से में आग बबूला हो रहे थे, और संसदीय भाषा तो छोड़िए, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कई जगह तो बीप तक लगानी पड़ रही थी। इस तरह के मुख्यमंत्री की यह भाषा थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को राजनीति पर जो सुनाया वो बीजेपी को सुनकर थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन मोदी जी के राज में, अमृत काल में शर्मिंदा होने का कल्चर राजनीति में खत्म हो चुका है। चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे, कोई भी टिप्पणी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी आजकल उसी तरीके से राजनीति करती है जो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, और यही अमृत काल की हकीकत है। खैर,
हेमंत बिस्व शर्मा का एक बार फिर से सपना टूटा, पवन खेड़ा को जेल में डालने का। वो सपना अधूरा का अधूरा रह गया। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक आपने हमारे चैनल का बेल आइकॉन नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां आप जानते हैं कलम गुलाम नहीं है, और ऐसे में आज के दौर में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।